Hello students, welcome back. So in the session we're going to discuss the second part from the supplementary first chapter, how the camel got his humph. The jinn remonstrated with the camel who said humph. जिन जो है कंप्लेन करता है कैमल से जो हमेशा हम्फ कहता था. The camel's beautiful back suddenly grew a lump which was a camel's hump. सडनली जो ब्यूटीफुल बैक था कैमल का वो इस तरह से लम्प मीन्स इस तरह से बढ़ता है विच वॉज द कैमल्स हम्फ, जिसे बाद में कैमल का हम्फ कहा गया. द जिन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्फ वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस. जिन ने अपनी तरफ से एश्योरिटी दी कैमल को एट द एंड में कि जो ये उसका हम्फ है वो हमेशा उसकी हेल्प करेगा, ना ही उसे कोई प्रॉब्लम देगा. The jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. The jinn rolled himself. जिन जो है अपने आप को डस्ट ऑफ क्लॉक में जो है धुएं में अपने आप को उड़ाता हुआ टुक अ वॉक, उसने जो है डेजर्ट का पूरा चक्कर लगाया एंड उसने देखा जो कैमल है वो अपना खुद का जो है ओन रिफ्लेक्शन जो है पूल में देख रहा था. माई फ्रेंड सेड द जिन. जिन ने कहा मेरे दोस्त, वॉट इज़ दिस आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क. मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो. द जिन सेट डाउन. जिन जो है वही उसके सामने बैठ गया. विथ हिज चिन इज़ इन हैंड. और उसकी थोड़ी जो थी उसकी ठुड्डी जो थी चिन को जो है अपने हाथ में लेकर. वाइल द कैमल लुक एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर. और जो कैमल था वो उसके सामने जिन बैठा ये जानते हुए भी वो कंटिन्यू अपने रिफ्लेक्शन को पूल पे देख रहा था. यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क ईवर सिंस मंडे मॉर्निंग. तुमने जो है उन तीनों को जो है मंडे मॉर्निंग से ही जो है एक्स्ट्रा काम पे लगा दिया है. ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस. और ये सब तुम्हारे आइडलनेस खाली बैठने की वजह से हुआ है. सेड द जिन एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन हिज हैंड. जब फिर भी कैमल ने कोई आंसर नहीं दिया तो जिन जो है फिर से जो है अपने चिन को जो है अपने हाथ में लेकर जो है सोच रहा था उसको देखकर. हम्फ सेड द कैमल. कैमल ने फिर से आंसर दिया हम्फ. आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू सेड द जिन. जिन ने कहा मैं ऐसा नहीं कहता अगर मैं तुम्हारी जगह होता. यू माइट से इट वंस टू ऑफन. तुम्हें ये कभी कभी कहना चाहिए, हमेशा नहीं. आई वॉन्ट यू टू वर्क. मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. एंड द कैमल सेड हम्फ अगेन. कैमल ने वापस से वही आंसर दिया. बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट इट वॉज सो प्राउड ऑफ puffing up into a great big hump. एंड कैमल ने वापस से जब हम्फ कहा तो देखते ही देखते क्या हुआ, जैसे उसने ये सब कहा उसने देखा कि जो उसकी जो बैक है जिस पे वो बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करता था वो फूल रही थी और फूल के जो इतनी बड़ी हो गई. डू यू सी दैट सेड द जिन. जिन ने कहा क्या तुमने देखा. दैट इज़ योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. उसने कहा, जिन ने कहा दैट इज़ योर वेरी ओन हम्प. ये तुम्हारा ही हम्प है. दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ. और जो तुमने खुद से जो है लेके अपने पास आए मीन्स अपने शरीर में जो तुम्हारे ये हम्प है जो इतना बड़ा हुआ ये तुम्हारी वजह से हुआ. ये तुम्हारे आइडलनेस की वजह से हुआ, तुम्हारे काम ना करने की वजह से हुआ है. टुडे इज़ थर्सडे. आज थर्सडे है एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग. तुमने मंडे मॉर्निंग से कुछ भी काम नहीं किया है. वैन द वर्क बिगिन. जब काम की शुरुआत होगी मतलब जब से काम की शुरुआत हुई तब से तुमने कुछ भी काम नहीं किया है. नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. अब तुम जो है काम करोगे. हाउ कैन आई सेड द कैमल. कैमल ने कहा मैं कैसे काम कर सकता हूँ विद दिस हम्प ऑन माई बैक. इतने बड़े हम्प को अपने बैक में लेकर. दैट हैज़ अ पर्पस सेड द जिन. जिन ने कहा इस हम्प का भी तुम्हारे बैक पर होने का एक पर्पस है. ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग. जो तुमने स्टार्टिंग के जो 3 दिन से जो मिस किए थे, ठीक है,
अब वो 3 दिन 3 days विदाउट ईटिंग, अब उससे क्या बेनिफिट होगा तुम्हारा अब कि तुम जो है और 3 दिन जो है बिना खाए पिए जो है वर्क कर सकते हो, बिकॉज यू कैन लीव ऑन योर हम, क्योंकि अब तुम्हारी जान मतलब तुम जो है इस हम के सहारे भी ज़िंदा रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, ये कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा या कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, इस डेजर्ट से बाहर निकलो, उन ट्री के पास जाओ और जो है बिहेव, अच्छे से बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री, कैमल जो है उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए चलेगा काम में। एंड फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर अ हेम्प, कैमल जो है हमेशा उसके जो बैक पे वो हम्फ रहा। वी कॉल इट हम्प नाउ, हम उसे हम्प कहते हैं, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, लेकिन उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं करने के लिए। बट he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, ना ही वो उन दिनों को पूरा कर पाया जो उसने 3 के शुरुआती तौर पे जो 3 दिन मिस किए थे, वो उन्हें मतलब उनको वो उनको जो वो है पूरा ना कर पाया। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और उस यही रीज़न है कि आज भी जो है वो नहीं सीख पाएगा किस तरह से बिहेव करना चाहिए। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई हो। इफ़ यू लाइक द स्टोरी देन डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।